जहाँ बरसाती नाले हमेशा उबलते हैं और वो ऐसे ही नहीं उबल जाते, उसमें कचरा मौजूद है, उनकी सफाई नहीं हुई है। जब पहले काम नहीं होगा तो बाद में पानी निकालने का फ़ायदा नहीं है। अब ये तो वो सूरत हाल है जो अभी की सूरत हाल है तैमूर तालपुर साहब, ये अभी की फुटेजेस स्क्रीन्स पर चल रही हैं, ये पुरानी फुटेजेस नहीं है। देखिए 500 से ज़ायद नाले हैं हमारे पास कराची में, और तकरीबन हमने जितने भी नालों की सर्वे की थी वो सारों में से हमने ना कि सिर्फ इंक्रोचमेंट्स हटवा दी थी बल्कि सफाई भी करवा दी थी, क्योंकि हमें पता था कि बरसात आनी है और बरसात का ये हमारे पास स्केड्यूल आया हुआ था मौसमियात की तरफ से, तो हमने ये सारे मेजर्स लिए थे। हो सकता है कहीं पे कोई 19-20 का रह गया हो, पर नहीं रहना चाहिए था। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो भी सफाई सुथराई है बरसातों से पहले करना। मैं समझता हूँ हमने बतौर वजीर या बतौर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपनी जिम्मेदारियां सर आप तो बाहर थे, आपने खुद बताया कि मैं खुद विजिट करके आ रहा हूँ। हमारे बहुत ही मोहतरम एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब क्या आज वो सड़कों पर आए, उन्होंने खुद नागन चुरंगी का विजिट किया, क्योंकि उनकी हिदायत तो मौसूल हो गई है कि क्लियर किया जाए नागन चुरंगी के इलाके को। मुझे नहीं पता कि नागन चुरंगी विजिट किया है या नहीं किया है, पर वो भी मेरी तरह रस्तों पर ही निकले। सही है, मेरा उनसे राब्ता बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी हमारा राब्ता हो। फिरदौस शमीम नकवी साहब, क्या मसला क्या है आखिर कराची में? जब कामों की बात आती है, काम करने की बात आती है, तो हमेशा ये एक चीज़ मुझे सुनने को मिलती है जो शायद मैं बचपन से सुन रही हूँ बिना कराची शहरी, कि ये इलाका हमारा नहीं है, ये इलाका हमारा नहीं है, ये उसका है, ये काम उसका है, ये पुल उसके जरिए ज़िम्मे आता है, ये पुल मेरे ज़िम्मे आता है। इस चीज़ से और इस ब्लेम गेम से हम कब बाहर निकलेंगे? हम इस चीज़ से और इस ब्लेम गेम से सब बाहर निकलेंगे जब इस शहर कराची के लिए उसके मेयर को हर चीज़ का जिम्मेदार ठहरा दिया जाए और उस मेयर को इतने रिसोर्सेज दे दी जाए कि जिसके तहत वो इस शहर को, जैसे कि दुनिया के बड़े शहर चलाए जाते, वो भी अपने इस शहर कराची को चला सके। जब तक ये काम नहीं होगा और ये शहर बटा रहेगा 17 एजेंसीज के दरमियान, जिसमें 7 कैंटोनमेंट बोर्ड भी हैं, KPT भी है, KMC भी है, KDA भी है, लियारी डेवलपमेंट भी है, MDA भी है, तो ये शहर किसी के मैनेजमेंट में आ ही नहीं सकता। इसलिए इसको मजबूत प्लानिंग चाहिए। इस शहर की सितमज़रीफ़ी और रोना ये है कि इस शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं है, तो जिधर चाहता है बढ़ जाता है। इस शहर की सितमज़रीफ़ी ये है कि इसमें पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। जब बारिश होती है तो सीवरेज सिस्टम को ही इस्तेमाल कर लिया जाता है निकासी आपके लिए, और जब निकासी है आपके लिए, जब सीवरेज प्लांट में नहीं जा रहा होता तो जो बरसाती नाले उसमें हम सीवरेज डाल देते हैं। कमाल है ना। नहीं तो ये सिस्टम किसने चेंज करना था? देखिए फिरदौस साहब, और सीवरेज सिस्टम को हम बरसाती नालों में बारिश का पानी ले, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये सिस्टम तब्दील भी तो करना है ना। ये कब होगा, ये कैसे होगा, आवाम किससे पूछें? नहीं, सवाल ये है सुबैया कि ये मीनार, इसको हम एक मॉडर्न सिटी कह सकते हैं या दुनिया के सबसे खराब तरीन मैनेज सिटीज में ये निज़ाम होता है जो मैंने डिस्क्राइब किया है। तो पहले तो हमें अपनी सूरत हाल का इतराफ़ करना चाहिए कि शहर बर्बाद हो चुका है और इसकी बर्बादी के पीछे वो लोग हैं जो इसके ऊपर पिछले 25-30 साल से हुक्मरानी करते आ रहे हैं। अब इसके बाद शुरू होते ये बात कि शहर को दुरुस्त कैसे किया जाए और इसको दुरुस्त करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है और उसको प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए। इससे ये शहर 1 साल में दुरुस्त नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, 3, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन क्या अब तक लगेगा नहीं। दुनिया में बड़े से बड़ा काम हो जाता है, रिसोर्सेज एलोकेट कर दी जाएगी तो सही हो जाएगा। अब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो सूबाई हुकूमत के सर, जब ये मामला ही हल नहीं होगा, ट्रस्ट डेफिसिट आप लोगों के दरमियान खत्म नहीं होगा, जब ये चीज़ें ख़त्म ही नहीं होंगी कि वफाक कहता है हमारा काम हमने कर दिया है, अब से हुकूमत का काम है वो ये कर दे, जब ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी और मिल के काम नहीं होगा, आप लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो पिसेंगे तो हम आवाम पिसेंगे। वो क्या करें जब उसने MNA की सीट निकाल के दी, सदर बनाया, सदर पाकिस्तान कराची से हैं, गवर्नर कराची से हैं। सर आप मुझे बताइए, तहरीक इंसाफ पे भरोसा किया कराची के अवाम ने, आप ये कह के नहीं अपनी जान छुड़ा सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, सिस्टम ठीक करना है,
और ये सब कुछ ऐसे ही अचानक ठीक नहीं हो जाएगा। वे ऑफ क्या है सर? वे ऑफ मिलके निकाले ना आप लोग, मैं ये कह रही हूँ। भाई नहीं, मैं हूँ कि आज मैं आपके घर के निजाम को बुरा और आपकी वालिदा और वालिद को हटा के कहता हूँ कल से मैं निजाम चलाऊंगा। बात सारी ये है। दूसरी बात जो नहीं चलती कि मैं मुमकिन नहीं है कि ऐसे लोगों को पैसे देते रहूं, टैक्स पेयर जो 10,000 रुपए का डेस्क 30,000 में खरीदते, मैं ऐसे लोगों को पैसे नहीं खर्च करने दूंगा कि स्कूल के नाम पे। ठीक है फिरदौस साहब, चलें ये वही ट्रस्ट डेफिसिट की बात आ गई। सर पॉइंट टेकन, वक्त की कमी है, मुझे आगे बढ़ना है। कराची के ही आवाम का एक बहुत अहम मामला है, बहुत अहम इशू है, वो डिस्कस करना आज के प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी है और आप दोनों मेहमान का इस पर मौक़िफ़ आना ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने एक फ़ैसला सुनाया। कल एक फ़ैसला आता है जी, और वो है तजावुज़ात के हवाले से और तजावुज़ात की बहाली के हवाले, जिसमें एक फ़ैसला नस्ला टावर गिराने के हवाले से अदालत दे चुकी है और अब ये कह दिया गया है कि नस्ला टावर को 1 माह में गिरा दिया जाए। दूसरी जानिब जो क्लिफ्टन के तमाम रिफाई प्लॉट्स हैं, वहाँ पर भी जो निजी अस्पतालों की तामीर का केस था, उसमें भी ये कहा गया है कि तफसीलात दे दीजिए कि किस तरीके से तामीरात हुई, कैसे हुई, उसकी रिपोर्ट भी मांग ली गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि नस्ला टावर केस में मालिकान और अलॉटीज़ की नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। सवाल मेरा ये है कि अदालत अगर हुक्म दे रही है, बिल्कुल सही है, ज़ाहिर है वो जो मामलात हैं, जो चीज़ें, उनको देख के ही फैसले दिए जाते हैं। जो तामीर कर रहा है, जो लोगों का पैसा जो है वो खा रहा है, जो लोगों के साथ धोखा कर रहा है, उन लोगों को पकड़ा जाए। वो तामीरात होने क्यों दी जाती हैं? ये सब कैसे हो रहा है? यहाँ घर के बाहर मेरे बजरी डलेगी, यहाँ पर आके लोग खड़े हो जाएंगे, मुझसे पूछेंगे यहाँ तामीर कैसे हो रही है। फिर इतने बड़े बड़े टावर्स कैसे बन जाते हैं? तैमूर तालपुर साहब, कोई रोकता क्यों नहीं है यहाँ पर? देखिए जी तैमूर साहब, सवाल आ गया है। तैमूर तालपुर साहब से ये सवाल है मेरा। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर मैं आपकी जानिब आती हूँ, सर आपकी जानिब आती हूँ। आपकी आवाज़ भी थोड़ी मुझे डिस्टॉर्ट हो रही है, उसको भी हम ठीक करवाते हैं। तैमूर तालपुर साहब, ये सवाल मेरा आपसे था, सर क्या जवाब देंगे आप? देखिए ये जो तालीमात हुई हैं, कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, ये आज कल की नहीं है, ये बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शंस हैं। उस जमाने में किसका दौर था आपको भी पता है, मुझे पता है। उस जमाने में टावर को बने हुए कितना अरसा हो गया है? नखला टावर को मिलकर फिर हो गया। हेलो जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात, बिल्कुल आप बताइए। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने से बहुत पहले का बना हुआ है नखला टावर। अच्छा। हमारे तकरीबन जितनी भी आप ये बात करती हैं, जितनी भी चाइना कटिंग्स हैं, आपको पता है ये किसने की थी? आज चले आपके दौर में नहीं हुई, लेकिन आज तो आपकी हुकूमत है ना, आप क्यों नहीं पकड़ते इन लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो आज हमारी हुकूमत है, पर जिन्होंने ये काम किए थे उनके लिए मेरे कप्तान इमरान खान ने कहा था कि ये गैंगस्टर्स हैं, ये चोर हैं और इनके गिरबान में खून है, मैं कभी इनको नहीं छोड़ूंगा। तो आज उनको अपने साथ बिठा के बैठा हुआ है। आपकी भी इत्तेहादी रही है कई सालों तक? हमारी इत्तेहादी रही थी, पर जितना अरसा हमारे पास थी हमने उनको बिल्कुल सीधा करके रखा हुआ था। लेकिन आपने किसी के खिलाफ कोई केस नहीं चलाया, जिसकी वजह से वो पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ के हमसे अलहदा हो गए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।